नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लासेस टीवाई पर। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा मुद्दा जो वर्तमान में भारत ही नहीं दुनिया में चर्चा का विषय है। जैसा कि आप अभी ने सुना होगा कि वर्तमान में एक कंपनी है यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की, जिसने ये अपने ऊपर इल्जाम लिया है, कोर्ट मुकदमा लिया है या उसको स्वीकार किया है कि उनकी जो बनी हुई कंपनी है, उनकी जो बनी हुई दवाई है, वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन, उससे क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो जैसा आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि कोविड वैक्सीन से हो रहे हैं हार्ट अटैक, क्या ये सही है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि जो ये पृथ्वी पर वर्तमान में चर्चा जो हो रही है वो हो रही है इंग्लैंड की। इंग्लैंड कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर जो महाद्वीपों की संख्या है वो है 7। सबसे पहला महाद्वीप है उत्तर अमेरिका, दूसरा है साउथ अमेरिका, ये यूरोप, इधर है एशिया, ये अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे जो नीचे वाला है ये है अंटार्कटिका। इस प्रकार पृथ्वी पर 7 महाद्वीप स्थित हैं। और आपको ध्यान होगा कि आपने यह सुना होगा कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ऐसा कुछ गाना सुना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पृथ्वी पर केवल एक ही समुद्र है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जैसे इधर लिखा हुआ है पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर, ये इसे हिंदी में प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। और ये है अटलांटिक महासागर, ये है हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर। और लेकिन ये जब हम पृथ्वी के एक गोल हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी जियोइड या गोल मान लेते हैं, गोल है, तो जो अक्षांश है 60 डिग्री दक्षिणी, मतलब नीचे वाला अक्षांश, तो दक्षिणी अक्षांश है, उससे नीचे वाला जो पानी है उसे जल को जानते हैं हम दक्षिणी महासागर के नाम से। तो इस प्रकार देखो, जुड़े हुए सभी एक दूसरे से हैं, तो हैं सभी के सभी कैसे, एक ही सागर से, लेकिन अलग अलग नामों, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि, तो आपने सुना होगा जैसे गाने में, ऐसा नहीं है कि 7 समुद्र हों, समुद्र कितने हैं, हमारे 4 ही हैं। तो आगे चलेंगे और आगे चलने पर हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे। वर्तमान में जो चर्चा है कि यह है यूनाइटेड किंगडम, कहाँ पर है, तो ये किसका, यूरोप का भाग है यूनाइटेड किंगडम, यह है आयरलैंड। और आगे जानेंगे, इससे और जूम करते हैं तो जूम करने पर ऐसा प्राप्त होता है कि जो यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन, ये 2 अलग अलग पार्ट हैं। आपने सुना होगा कभी तो यूके और कभी ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन, तो आप एक मत समझना, दोनों अलग अलग हैं। क्यों है अलग अलग, अब समझाते हैं। ये हैं इसीलिए अलग अलग हैं क्योंकि ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन 3 देशों से मिलकर बना हुआ होता है ग्रेट ब्रिटेन। जबकि हम चौथा उत्तरी आयरलैंड को अगर इसमें इंक्लूड कर दें तो उसको बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम। तो देखो, ये जो 4 मिल जाएंगे तो यूनाइटेड किंगडम, और ये 3 देश रहेंगे तो क्या रहेंगे, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो वर्तमान में जो चर्चा है वो इंग्लैंड देश के अंतर्गत, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और इस लंदन के पास में इधर आपको दिखाई दे रहा होगा यह है कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में ही स्थित है वर्तमान में जो कंपनी चर्चा में है एस्ट्राजेनेका। ठीक है, आगे हम जानते हैं चर्चा में क्यों है। तो मैंने अभी बताया, जैसा ये मिंट इंटरनेशनल मीडिया है, इन्होंने लिखा हुआ है कि एस्ट्राजेनेका जो रेफरेंस है, मैं बताता हूं कि एस्ट्राजेनेका पर क्या लिखा हुआ है। इन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि हमारी जो वैक्सीन है कोविड वैक्सीन, वो बहुत ही रेयर केस में क्या कर सकती है, ब्लड की क्लॉटिंग कर सकती है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है थक्के जमा सकती है खून के, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ के अनुसार एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई है। तो देखो, वैक्सीन जब बनी थी तो उस समय का आपको दृश्य भयावह बहुत याद होगा, क्योंकि जो कोरोना है, कोरोना की जो वैक्सीन चर्चा में आई है, क्यों आई है, क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया, पूरी दुनिया में भय बैठा दिया था उस टाइम जब आया था। तो कब आया था और कहाँ से ये निकला था, तो ये वुहान सिटी है चाइना के अंदर, वहां की एक लैब है, उस लैब से निकलकर और पूरे विश्व में फैल गया और पूरे विश्व को तहस नहस कर दिया। और इससे बचने के लिए केवल डॉक्टरों को ही भगवान माना जाने लगा, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसी हमारी आशा की किरण थी जो हमें इस वायरस से बचा सकती थी। तब अनेक देशों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास करने शुरू कर दिए। तब
सबसे पहले जो निकल कर आया था, वो आगे मैं बताऊंगा पार्ट के विस्तार के साथ में, कि सबसे पहले दावा किया था रूस ने, लेकिन मतलब खोजकर जो हमें दिखा दी थी वो अमेरिका ने खोज के दिखा दी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि उस टाइम जब आया था तो 22 जनवरी को नहीं, 22 मार्च सन 2020 को भारत में लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन के बाद में जो लोग थे उनकी इतनी रूह कांप गई कि वो जो कहीं भी किसी प्रदेश में या किसी इंटरनेशनल यानी दूसरे देश में जो रह रहे थे, उनको दिन रात, जो हमारे भारत में रह रहे थे वो पैदल चलकर दिन चलते थे, पैदल रात चलते थे। उस समय ऐसा माहौल था कि कोई किसी को छू नहीं सकता था, ना ही किसी को पानी दे सकता था, और ना ही कोई किसी को रोटी खिला सकता था। बहुत ही क्रिटिकल हालत हो गई थी उस समय। तो वो हमने सभी ने आपने ये दौर देखा है कि वो कैसा दौर था, जब कोई किसी के घर नहीं जाता था, केवल फोनों पर ही बात होती थी, हम सभी ने एक दूसरे से दूरियां बना ली थी। तो वो धीरे धीरे समय चला गया। अब हम वर्तमान में भूल चुके हैं कि ऐसा भी काल था कि जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, जिसे पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन अब हम चलते हैं, वर्तमान में ये चर्चा में है, तो आगे चलेंगे। आगे चलने पर जो इंटरनेशनल मीडिया है, इन्होंने सभी ने इसको कवर किया है, और कवर करने पर इन्होंने यही लिखा है मोस्टली अधिकतर कि जो एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड बनी हुई है उससे बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, उससे आगे मामला क्या है, तो मैंने मामला अभी बताया, नहीं बताया तो दोबारा सुन, हम बताते हैं कि ब्रिटेन के एक नागरिक थे जेमी स्कॉट, और जेमी स्कॉट ने उस समय जब वैक्सीन लगानी शुरू हुई, तब उन्होंने कब, तो अप्रैल 2021 में, क्या अप्रैल सन 2021 में उन्होंने अपना वैक्सीन का टीका लगवाया। और टीका लगाने के बाद में इन्हें कुछ दर्द सा महसूस होने लगा, या ब्लड में क्लॉटिंग होने लगी, या ब्लड क्लॉटिंग के बाद में जब इन्हें दर्द महसूस हुआ सर में, तो ये गई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि शायद तुम्हारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो अब इसके बाद में कुछ और भी मामले आए ऐसे ही इसी प्रकार के। तो इसी प्रकार के जब मामले आए तो उन्होंने शायद उनको ये लगा कि जब हमने वैक्सीन लगवाई है तो उसके बाद से क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और हमें मस्तिष्क की बीमारी हो रही है। इस कारण से मामला आया चर्चा में। तो इन्होंने अब वहां पर क्या कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया, कहां पर, ब्रिटेन की अदालत में। तो ये है कि ब्रिटेन के रहने वाले व्यक्ति जेमी स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, क्योंकि उन्होंने अप्रैल सन 2021 में कोरोना वायरस का टीका लगवाया था। उसके बाद से ही वह स्थायी मस्तिष्क क्षति से जूझ रहे हैं। तो मस्तिष्क क्षति क्या, तो देखो, जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है या ब्लड के थक्के जम जाते हैं, तो थक्के जमने पर क्या होता है कि जब हमारी जो नस है उस नस से मान लो ब्लड बह रहा है, तो ब्लड बहेगा, मान लो कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं है तो ब्लड आसानी से चलता चला जाएगा। लेकिन जब थक्के जम जाते हैं तो वो नसों में जमने लगते हैं, और नसों में जब जमने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है। और जब ब्लड का प्रवाह कम होने लगता है तो जिस नली में या जिस पाइप में जमते हैं उधर का जो शरीर का हिस्सा है वो क्या करने लगता है, पेन करने लगता है या डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार इनके अंतर्गत जो ये हैं जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति, इनके शरीर के जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क वाले भाग में क्या हुआ, ब्लड क्लॉटिंग होने लगी और इन्हें क्या हुई, मस्तिष्क की बीमारी होने लगी। इन्हें यहाँ तक कि डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि शायद हम तुम्हारे मतलब इनकी जो वाइफ से, कि हम तुम्हारी पत्नी को शायद बचा ना पाए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये अब फिलहाल जीवित भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कारण क्या है कि कैम्ब्रिज में स्थित है एक, मैंने अभी बताया था कैम्ब्रिज कहाँ है, तो इंग्लैंड में स्थित है, लंदन से थोड़ा सा पूर्वी दिशा में कैम्ब्रिज नामक स्थित है। कैम्ब्रिज में स्थित एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका। जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में कोविड की वैक्सीन बनाई थी। अब जब कोविड की वैक्सीन बना दी तो उस कोविड की वैक्सीन से जो फार्मूला बना दिया गया, उस वैक्सीन से ही भारत की जो कंपनी है, कौन सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कहाँ पे स्थित है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत की जो कंपनी है इसका कहाँ पे स्थित है, शायद मेरे हिसाब से हैदराबाद में, या हैदराबाद में ही शायद, आप देख लेना। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किसके साथ में, एस्ट्राजेनेका के साथ में मिलकर कोविशील्ड बना दी। और कोविशील्ड जो हमारे भारत में अधिकतर लोगों को कोविशील्ड ही वैक्सीन ही लगी है। अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोगों को कोविशील्ड लगी है तो सबके सब घबराए हुए हैं। और घबराए क्यों हुए कि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा यह लोग मानते हैं कि शायद आने वाले भविष्य में हमारे साथ में भी ये दुर्घटना हो जाए, ऐसे सिम्टम्स आ जाए कि हमारे ब्लड में भी
क्लोटिंग हो जाएगी। क्लोटिंग होगी तो सीधा सा है कि साइड इफेक्ट जिधर का शरीर के जिस पार्ट में होगी उस पार्ट का क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। अगर हमारे ब्लड जो क्लोटिंग है वो शायद हृदय के पास आसपास होगी तो हृदय के होगा तो हृदय हार्ट अटैक आएगा, और हार्ट अटैक आने पर क्या होता है, व्यक्ति की जीवन लीला वो समाप्त हो जाती है। तो ये क्या है, अधिकृत यही है मैंने कि कैम्ब्रिज स्थित कंपनी है एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में यह माना है कि उनकी जो कोरोना वैक्सीन है उससे कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इसके कारण शरीर में रक्त के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, और अधिकतर मैंने बता दिया अभी कि अधिकतर लोगों को कोविशील्ड लगा भारत में। ठीक है, उससे आगे कारण के बाद में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी टीटीएस होता क्या है। तो देखो टीटीएस क्या होता है कि जब ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, क्या ब्लड में जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो संख्याओं के जो टुकड़े हैं, देखो हमारे रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स का स्तर गिरता है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर में जो ब्लड सेल्स हैं उस ब्लड सेल्स में ये लिखा है, ये है मान लो ब्लड है और ब्लड के जो ब्लड सेल्स है या ब्लड कोशिका है, रक्त कोशिका के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो शरीर में जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो हो जाता है टीटीएस। अब टीटीएस के बाद में जो प्लेटलेट्स हैं रक्त कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। प्लेटलेट्स क्या है, रक्त कोशिकाओं के टुकड़े हैं। यह चोट लगने पर रक्त को जमने में मदद करता है। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ कि रक्त को जमने में जो विटामिन है वो पूछा जाता है अधिकतर कि रक्त को जमने में कौन सा विटामिन है, तो रक्त को जमने में जो विटामिन सहायता करता है वो है विटामिन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर थ्रोम्बोसिस क्या है, तो थ्रोम्बोसिस है टीटीएस के साथ में थ्रोम्बोसिस बहुत ही दुर्लभ सिंड्रोम होता है। क्या होता है कि मरीज में जब प्लेटलेट्स की काउंट के साथ में रक्त के थक्के जम जाते हैं तो थक्कों को क्या कहते हैं, हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अर्थात कि जब हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होती है तो ब्लड क्लॉटिंग के बाद में जब जो थक्का बन जाता है उस थक्के को बोलते हैं हम क्या, थ्रोम्बोसिस। ठीक है, टीटीएस क्या होता है ये बता दिया मैंने, और थ्रोम्बोसिस क्या होता है ये आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के सिंड्रोम क्या होते हैं, यानी टीटीएस अगर आपको हो जाता है तो क्या क्या है, तो जैसे उदाहरण के रूप में सिर दर्द है, साफ दिखाई ना देना, बोलने में कठिनाई होना, सांस लेने में दिक्कत होना और चक्कर आना। और आगे है सीने में दर्द हो रहा है अगर आपके, पैर में अगर सूजन आ रही है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि सबसे ज्यादा जो इसमें दिखाई देगा वो स्किन पर, हमारी जो स्किन है उस पर शरीर के जो अंदर ब्लड के थक्के जमेंगे वो निशान दिखाई देंगे। जैसे मान लो ये हमारी डर्मिस है, इसके नीचे अगर ब्लड की क्लॉटिंग होगी तो हमें स्किन से दिखाई देगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक है, नहीं तो ये सिर दर्द है, सीने में दर्द है, ऐसा तो नॉर्मल होता ही रहता है हर इंसान के साथ में। ऐसा ना समझे कि हमें अभी टीटीएस हो रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो किसी के साथ में। लेकिन मैं बताऊंगा कि लास्ट में और क्या होता है। देखो कोविड वैक्सीन, तो कोविड वैक्सीन में बताया कि जो कोविड हुआ था 19 में, तो कोविड 19 में दुनिया की हालत बहुत ही गंभीर थी और सब क्या कह रहे थे, सब जितने भी देश थे सब अपने अपने स्तर पर वैक्सीन बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। और कोशिश में सबसे पहले जो दावा किया था वो दावा कर दिया रूस ने, लेकिन सबसे पहले बना के जो दिखा दी वो दिखा दी अमेरिका ने। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना दावा किसने, रूस ने, और दिखा किसने दी, अमेरिका ने। अब उसके बाद में भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम, भारत में एक बायोटेक कंपनी है, भारत बायोटेक, वो है शायद उसका हेडक्वार्टर है, भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर है, हाँ कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो जो भारत बायोटेक है उसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ में मिलकर, एक उसका विभाग होता है, कौन सा विभाग है तो ये देख लेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल विभाग के साथ में मिलकर कोवैक्सीन, तो आपको ध्यान रखना कोवैक्सीन किसके सहयोग से बनी थी, तो भारत बायोटेक ने बनाई थी ICMR के सहयोग से। ठीक है, और कोविशील्ड, तो कोविशील्ड मैंने अभी बता दिया कि सर्वप्रथम कैम्ब्रिज स्थित कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर कोविड वैक्सीन बनाई थी। लेकिन कोविड वैक्सीन तो बना दी किसने, एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर, लेकिन उसको फॉर्मूले को खरीद लिया था भारत की किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे स्थित है, पुणे में। तो ध्यान रखना कि जो भारत बायोटेक है वो हैदराबाद में और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में। ठीक है, तो इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर क्या बना दी, कोविशील्ड वैक्सीन बना दी। और वर्तमान में भारत में जो सबसे ज्यादा लगी हुई है वो लगी हुई है कौन सी है, कोविशील्ड, इसलिए ये सभी चर्चा में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ने पर अब भारत में इसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो देखो पहले जो प्रभाव है ये है कि जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उसने खुद ने ये माना है कि हमारी जो वैक्सीन है कोविड वैक्सीन, उससे दुर्लभ केसों में, बहुत ही रेयर केसों में ऐसा हो सकता है कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए। लेकिन उसने ये भी बताया है कि ऐसा संभव तब है जब आप वैक्सीन लगवाने के 4 से 42 दिन के अंतर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। केवल आपको फिर दोबारा बता दूं कि केवल और केवल ऐसे सिम्टम्स जो मैंने अभी बताए थे, सिर दर्द या सीने में दर्द या सूजन पैरों में या स्किन में जो थक्के जमे हुए हैं, वो केवल वैक्सीन लगने के बाद में आपको 4 से कितने 42 दिन के अंतर्गत ही दिखाई देंगे। और उससे अगर आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ है 42 दिन के अंदर तो आप बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में वैक्सीन को लगे हुए बहुत ही क्या हुआ है, बहुत टाइम, यानी लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गई। और जो बूस्टर जो डोज लगी है उसको भी क्या होगी, 1.5 साल से ज्यादा होगी। तो भारत में डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं कि डेली क्या करें, एक्सरसाइज करें, अपने खान पान पर ध्यान दें। और खान पान पर ध्यान देने के साथ साथ आप जो खान पान में आप अदरक और लहसुन का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि उससे डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि रिम्स रांची में है, एक हॉस्पिटल का नाम है रिम्स रांची में, न्यूरोसर्जन एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर विकास के अनुसार ये बताते हैं कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन का जो प्रभाव है कुछ महीनों में कम होने लगता है। जैसे मैंने बताया कि लगभग उन्होंने बताया था एस्ट्राजेनेका कंपनी के ने कि लगभग 4 से 42 दिन के अंतर्गत ही क्या हो सकता है, ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, नहीं तो आगे कोई बात है ही नहीं। बूस्टर डोज लगी हुई मैंने बता दिया 1.5 साल हो चुके हैं, ऐसे डरने की कोई आवश्यकता है नहीं है। आगे है कि बचाव क्या कर सकते हैं, तो ये है मेट्रो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट, इन्होंने बताया है कि शरीर में थक्के जमने का ज्यादा खतरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड के थक्के हैं वो स्वतः ही घुल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है जब हमारी ब्लड की क्लॉटिंग होती है हार्ट में। तो हार्ट में होती है तो वो पंप करता है, हार्ट क्या करता है, पंप करता है किसको, ब्लड को। जब पंप करता है तो वो पंपिंग सिस्टम फेल हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है ब्लड की हार्ट में। मैंने ये यहाँ पे यही लिखा हुआ, क्योंकि रक्त के थक्के स्वतः ही घुल जाते हैं और समस्या तब होती है जब ब्लड के थक्के कहाँ से पहुंच जाते हैं, दिल में। लेकिन भविष्य में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और रोज खाना पीना अपना लहसुन है, प्याज है, अदरक है, ये आप जरूर खाएं। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी, आप इस पर क्या करें, अपना राय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में हमारी कमी उजागर करें या हमारी कमेंट जरूर किया करें, कि जिससे पता चले कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, आने वाले जो सेशन है उनको हम अपनी तरफ से सुधार सकें। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, केवल लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।